नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक और सुपर कंज्यूमर के 5वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुपर कंज्यूमर से जुड़े बाकी एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आजकल की दुनिया में मोबाइल फोन्स एक बहुत ही आम चीज हो गई है। कुछ लोग प्रीपेड कनेक्शन यूज करते हैं तो कुछ लोग पोस्टपेड यानी कि बिलिंग मोबाइल फोन्स। समझिए आप बिलिंग यूज करते हैं और आपने कोई डेटा प्लान नहीं लिया हुआ है और गलती से आपका डेटा ऑन रह जाए तो हम सभी जानते हैं कि छप्पड़ फाड़ के बिल आता है। तो आज के इस एपिसोड में ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे जो सुपर कंज्यूमर है उन्होंने क्या किया जब उनके साथ ऐसी चीज हुई। तो आज के हमारे सुपर कंज्यूमर हैं अनूप राज कोहली। तो ये किस्सा है बरेली यूपी के अनूप जी का, जो कि वोडाफोन के कई सालों से लॉयल कस्टमर थे। जी हाँ, मैंने कहा थे, क्योंकि आमतौर पे इनका जो बिल 2000 से 2500 के बीच में आता था, अचानक से एक दिन उन्हें आया 14,397 रुपीज 84 पैसे। जिस इंसान का बिल आमतौर पे इस रकम के आसपास भी नहीं होता, वो इतनी बड़ी रकम देखकर जाहिर सी बात है चौंक जाएगा। पर सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा बिल आया कैसे। जैसे अभी आपको ये सवाल आया है, अनूप जी को भी बिल्कुल यही सवाल आया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था इतना बड़ा बिल आया कैसे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये बिल देख सकते हैं। ड्यू डेट जो है वो 22 जुलाई 2012 की है। अनूप जी के अकाउंट में ऑलरेडी थोड़ा बैलेंस मौजूद है और बिल की रकम जो कि 14,397 रुपीज 84 पैसे आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो मंथली चार्ज 648 रुपीज 50 पैसे लगाया गया है और यूजेज चार्ज जो है वो 12,158 रुपीज 84 पैसे लगाया गया है। अब यहाँ पर जो 12,000 रुपये मेंशन्ड है उसका ब्रेकअप तो नहीं दिया गया है, इसीलिए अनूप जी ने जो है आइटमाइज्ड बिल की रिक्वेस्ट की। तो ये रहा अनूप जी का आइटमाइज्ड बिल। यहाँ पे आप सारे चार्जेस देख सकते हैं। GPRS का 2 GB को 650 रुपीज़ के हिसाब से उन्हें चार्ज लगाया गया है उनका नॉर्मल यूजेज पे। और नीचे आप देख सकते हैं VF मोबाइल कनेक्ट इस कैटेगरी में उन्हें करीब 11,000 रुपये चार्ज किए गए हैं। अब ये VF मोबाइल कनेक्ट होता क्या है, इसकी जानकारी के लिए अनूप जी ने 100 बार फ़ोन लगाए कस्टमर केयर में। वो पहुंचे गैलरी में, सब जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके उन्हें ये पता चला कि ये भी एक किस्म का डेटा यूजेज है। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी डेटा लिमिट एक्सीड करने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ किया था, जो था करीब 2.3 GB के बराबर। तो यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि अनूप जी से बिल्कुल गलती हुई, पर यह गलती अनजाने में हुई थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनका डेटा यूज हो रहा है और कल शायद आपके साथ भी ये चीज हो सकती है। इसीलिए पोस्टपेड कनेक्शन में होता है क्रेडिट लिमिट। अभी अनूप जी का क्रेडिट लिमिट था 4,800 रुपये, जो कि बहुत ही पहले एक्सीड हो चुका था। फिर उनकी बिलिंग बंद क्यों नहीं हुई। नॉर्मली बिलिंग कनेक्शन में हम ये देखते हैं कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो जाए तो आपका कनेक्शन जो है वो रोक देते हैं, वो आप आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकते। तो फिर सेम चीज डेटा के साथ क्यों नहीं। और अगर अनूप जी को नॉर्मल प्लान में 2 GB के हिसाब से 650 रुपीज चार्ज कर रहे थे, तो यहाँ पर 2.3 GB के लिए 11,000 रुपये क्यों। इन सभी सवालों से अनूप जी काफ़ी परेशान थे। उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था जो वोडाफोन ने उन्हें बिल भेजा था। इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से एक बिल बनाया जिसमें कि उन्होंने पूरे डिटेल्स मेंशन किए जैसा कि उनका यूजेज था। अब ऐसा कोई बिल बनाना कहाँ तक सही है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये बिल मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट मोबाइल बिल, ये खुद अनूप जी ने बनाया है और इसमें उन्होंने पूरी तरह से सारी डिटेल्स मेंशन किए हैं। उनका पूरा यूजेज आप अपनी स्क्रीन के सामने अभी देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे उन्होंने 1,300 रुपये जोड़े हैं उनके 2.3 GB एक्सीडेड डेटा के हिसाब से। 2 GB के लिए वोडाफोन 650 रुपीज़ चार्ज कर रहा था, तो अनूप जी 1,300 रुपये दे रहे हैं, 4 GB के पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा आप बिल में देख सकते हैं नीचे उन्होंने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं एज ए लेट फी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिकली ये बिल कितना सही है, पर मॉरली और एथिकली बिल्कुल सही है। इस बिल के साथ अनूप जी ने एक लेटर लिखा वोडाफोन को जिसमें कि उन्होंने पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया 1,558 रुपीज़ का, जो कि डिफरेंस अमाउंट थी। 1,558 रुपीज़ तो अनूप जी के बैलेंस और करंट बिल का डिफरेंस था। टोटल अनूप जी दे रहे थे 3,248 रुपीज़ 33 पैसे वोडाफोन को। अब अनूप जी ने यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट क्यों बनाया, अनूप जी ने कैश पेमेंट क्यों नहीं किया या चेक पेमेंट क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब आप कैश पेमेंट करते हैं, कैश हैंडलिंग करते हैं या फिर चेक देते हैं, तो बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है उस पेमेंट को। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो जो आपकी अमाउंट है वो सिक्योर्ड होती है बैंक के पास, तो आपके पैसे बैंक में ही हैं और जिस बंदे का नाम है डिमांड ड्राफ्ट पे उसी को जाएंगे। इसीलिए अनूप जी ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली एक DD बनाया और वोडाफोन को भेजा। मतलब अगर पैसे लेने हैं तो लो, वैसे भी मैं तो जा रहा हूँ कहाँ पर, दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर के पास। हाँ, अनूप जी ने बिल्कुल सोच लिया था
कि उन्हें अपना नंबर पोर्ट करना है। इतना बड़ा किस्सा हो जाने के बाद कोई भी इंसान यही करेगा। और फाइनली अनूप जी ने अपना नंबर एयरटेल में पोर्ट कर दिया और तब जाकर अनूप जी की असली तकलीफें शुरू हुई। मोबाइल नंबर एयरटेल में पोर्ट करने के बाद अनूप जी को ये थ्रेट कॉल्स आने लगे वोडाफोन की तरफ से कि उनका नंबर परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। एक बिजनेस प्रोफेशनल होने के नाते अनूप जी ये कतई नहीं चाहते थे कि उन्हें उनका नंबर चेंज करना पड़े, पर बार बार उन्हें वोडाफोन से जो है थ्रेट्स आ रहे थे। वोडाफोन के कंटिन्यूस थ्रेट्स आने के कारण अनूप जी ने यह तय किया कि उन्हें ट्राई में कंप्लेन करनी होगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर वो लेटर देख सकते हैं जो अनूप जी ने ट्राई को लिखा था। अपनी साइट बिल्कुल सेव करने के लिए अनूप जी को ये चीज़ करनी पड़ी। इसके अलावा उनके नए सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एयरटेल को भी उन्होंने एक लेटर भेजा और पूरा वोडाफोन के साथ जो किस्सा हुआ था वो एक्सप्लेन किया। इस केस में मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि गलती दोनों बाजू से हुई थी। अनूप जी ने अपना डेटा बंद करना चाहिए था, उन्हें डेटा यूज ही नहीं करना चाहिए था अपना लिमिट एक्सीड होने के बाद। पर गलती इसमें वोडाफोन की भी थी क्योंकि उन्होंने क्रेडिट लिमिट एक्सीड होने के बाद भी अनूप जी को नोटिफाई नहीं किया, बिल्कुल भी किसी तरह का इंटीमेशन नहीं दिया। वो बिना किए उन्होंने चार्ज लगाया उन्हें 2.3 GB के डेटा यूजेज का, और वो भी करीब करीब 11,000 रुपये। और इसीलिए मुझे लगता है अनूप जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और इसीलिए अनूप जी हैं हमारे सुपर कंज्यूमर। हम ये हमेशा देखते हैं कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो जो उनका पैकेज निकालते हैं उनका कॉस्ट अलग होता है, और जो हम अलग से डेटा यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट अलग होता है। ऐसा क्यों? शायद हम में से कोई ये सवाल ही नहीं पूछता है कि ऐसा क्यों, और उनके सामने ऑनेस्ट बिल रखते ही नहीं है जैसे कि अनूप जी ने रखा। इस पूरी केस से हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने मिलती है। पहली बात, जो डिमांड ड्राफ्ट की आइडिया अनूप जी ने अपनाई वो बहुत ही बेहतरीन थी, और दूसरी बात, इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड यू डोंट पे। एक और चीज़ जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है वो अभी आपको बताना चाहूँगा। जब मेरी अनूप जी से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने पहली कंप्लेंट डाली थी तभी कुछ लोग आए थे वोडाफोन से उनके पास, और उन्होंने 6,000 रुपये की कैश मांगकर ये पूरा मसला निपटाने का ऑफ़र दिया था अनूप जी को। जी हाँ, बिल्कुल, रिश्वत। और अनूप जी ने मना कर दिया। अनूप जी का ये जो पूरा किस्सा है इसके बारे में मुझे बताया उनके बेटे ने, जिसका नाम है ऐश्वर्या। अनूप जी और ऐश्वर्या, आप दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने 2012 के इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल करके पूरा एक सिस्टमैटिक मेल भेजा मुझे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा है जो कि आपको सुपर कंज्यूमर कहलाने के लायक बनाता है तो बताइए मुझे आपके बारे में। ईमेल कीजिए मुझे prasad.vedpathak@yahoo.com पर, और मैं बताऊंगा आपका किस्सा पूरी दुनिया को। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अनुप राज कोहली इज अ सुपर कंज्यूमर। आर यू?